काम करावेगी। पत्नी सोच रही है घर बेटी जन्म घर पावेगी तो घर में काम करावेगी और मेरो मन बहलावेगी। घर में खुशहाली छावेगी। अगर घर में बिटिया पैदा हो जाए तो घर में बड़ी खुशियां हो जाएं, क्योंकि हमारा काम करवाएगी। और वैसे भी माँ को बिटिया से बड़ा प्यार होता है, क्योंकि सवेरे से शाम तक बिटिया बार बार उनके काम आती है। और महाराज सोच रहे हैं घर में लड़का पैदा हो जाए, और लड़का पैदा होगा तो हमारे राज्य का मालिक बनेगा, हमारा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन लला हुआ ऐसा, जब घर में यज्ञ कराया गया, आचार लोग आकर के हवन करने बैठ गए, तब तक उनकी पत्नी ने एक बात कही। क्यों महाराज, ये बताइए हवन कौन सा हो रहा है? जवाब दिया पुत्रेष्ट यज्ञ हो रहा है। देखो एक बात कान खोल करके सुन लो, घर में लड़का पैदा नहीं होना चाहिए। लड़का पैदा हो चाहे दोबारा में हो जाए, लेकिन इस बार घर में लड़की पैदा होनी चाहिए। समझ में नहीं आया, अब हम करें तो क्या करें? अब आचार्य लोग बड़े परेशान, पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे हैं। जवाब दिया महाराज ने तो पुत्रेष्ट यज्ञ करने के लिए भेजा है। बोले वो हम कुछ ना जानते, लेकिन घर में पुत्री पैदा होनी चाहिए। अब भैया पत्नी ने लालच दे दिया, बोले तुम्हें अगर कुछ और बात हो तो तुम हमसे चाहे पैसा ले लो, चाहे कुछ और ले लो, लेकिन घर में जो हवन होए वो में लड़की पैदा हुए। अब आचार्य लोग सोचे, और थोड़े लालची तो थे ही। अरे सुनी रानी की बात, यज्ञ के उल्टो विधान रचायो। सुनी रानी की बात, यज्ञ को उल्टो विधान रचायो। और बिटिया हुई गई पैदा, हाँ बिटिया हुई गई पैदा रे, रानी को मन हर्षायो। और देख के सीधा सा भूप राजा रे, प्यारे राजा रे, मन में दुखी जाके समझ बात नहीं आए। मेरे राजा रे, मन में दुखी आचार्यों ने जो हवन किया उसका विधान बदल दिया। समयानुसार रानी के गर्भ से जो बच्चा हुआ वो लड़का नहीं था, लड़की थी। वो संतान पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। और ये बात देख कर रानी तो खुश वहीं लला, लेकिन महाराज जो थे वे बहुत दुखी हुए। अब हम क्या करें? अब लड़की पैदा हुई है, हमारे राज्य का कौन मालिक बनेगा? हमारा राज्य हमारे मरने के बाद कौन संभालेगा? ये तो सब गड़बड़ है, क्या करें? एकदम से क्रोध में भर के उन्हीं आचार्यों के पास हम पहुंचे और बोले महाराज तुमने सब गड़बड़ कर दिया।
हमने तो कहा था घर में पुत्र पैदा होना चाहिए, फिर पुत्री कैसे हो गई? बोले तुम्हारी पत्नी की मर्जी से हो गई। तुम्हारी पत्नी ने यज्ञ का विधान पलटवा दिया। राजा साहब बोले ऐसा करो, या तो तुम हमारी जैसी लड़की को लड़का बनाओ, अगर लड़की को लड़का न बना पाओ तो दूसरों हवन करो, फिर हमें लड़का दो। आचार्य बोले देखो इतना तो मेरे बस में नहीं है जो हम तुम्हें दूसरा पुत्र दे सकें, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारी इसी लड़की को हम लड़का जरूर बना दें। आचार्यों ने पुनः यज्ञ किया, जिससे वो पुत्री जो थी पुनः पुत्र बन गई, और उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। महाराज जो थे, बेटा सुद्युम्न जब बड़ा हुआ तो सुद्युम्न राजा बन गया, और राजा जब बन गया तो राजधर्म का पालन करते हुए एक बार और सुमिर श्री गंदेश शारदा शेष महेश मनायो, और मात पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। महाराज परीक्षा सुमिर श्री गंदेश, सुमिर श्री गंदेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो, और मात पिता को सुमिरन करके तेरा उठाया। ऐसा ही नहीं, घोड़ा पे भयो सवार सुनो सरदार न विलंब लगायो, और बिकट बनी में सतवादी घुसिया, सुद्युम्न जो थे एक बार सिपाहियों के साथ में बीहड़ वन में जाकर के पहुंचे, और जैसे ही लला वन में पहुंचे, एक वन था जिसका नाम था अंबिका वन, और जैसे ही अंबिका वन में पैर रखा तो गजब हो गया। जैसे ही लला संतोष अंबिका वन में पैर रखा तो मोड़ा मोड़ी हो गए, दोबारा फिर गड़बड़ हो गई कि मोड़ा मोड़ी हो गए, और घोड़ा घोड़ी हो गए, मोड़ा मोड़ी हो गए। जैसे ही अंबिका वन में घुसे सोई सब गड़बड़ हो गई, और ऐसी गड़बड़ भई कि जितने घोड़ा आते सब घोड़ी हो गए, और जितने सिपाही थे, जितने लड़का थे वे सब लड़की बन गए। घोड़ा घोड़ी हो गए, मोड़ा मोड़ी हो गए, घोड़ा घोड़ी हो गए। अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब समझ में जन आया है कौन सो राजकुमार है, कौन सो राजकुमार है, कौन से राजा हैं, कौन से सिपाही हैं, कौन से मुन्ना लाल हैं, कौन से पन्ना लाल हैं, को समझ में ही ना आया। अब वे तो बिल्कुल बदल गए, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये कपड़ा लगता कहां से आएगा, समझ में जब आता नहीं आई। पूरी वेशभूषा बदल गई, सब बदल गए।
अब समझ में ना आ रही है, तब सुद्युम्न ने एक बात कही, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर अंबिका वन में घुसने के कारण हम लोग नर से नारी हो गए। अब क्या करोगे? बोले हो सकता है कि अंबिका वन से जब हम निकलेंगे तो फिर पुरुष हो जाए। बाहर देखते हैं, अब लला कहूं भीतर नहीं करें, कहूं बाहर घुसे, कहूं भीतर नहीं करें, कहूं बाहर घुसे। लेकिन दोबारा उस दशा को वापस नहीं पाए। सवेत संजा हो गई, जगह बदल दो करें, फिर घुस जाओ करें, फिर निकले आओ करें, फिर घुस जाए, फिर निकले आए, लेकिन दोबारा पुरुष नहीं बन पाए। तब सोचने लगे, हमें लगता है कि अब हम लोग पुरुष नहीं बन पाएंगे। अब लड़की बन के, लड़की के ही वेश में सब अपनी अपनी घोड़ियों पे सवार हुए। अब वे वहां से आगे बढ़े। जिस रास्ता में एक महात्मा थे, उनका आश्रम था, जिन महात्मा का नाम था महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध के आश्रम की तरफ जब बढ़े तो महात्मा बुद्ध ने देखा है कि घोड़ों की जो चाल है वो सुनाई दे रही है। एकदम से उठे और उठ के सामने आए। और देख के टोली नार की, अरे मेरे भैया, गए ऋषिया जो अकुला। जैसे ही लड़कियों की टोली देखी है, उनकी नीयत बिल्कुल बिगड़ गई, तपस्या पूरी तरह से भंग हो गई। अब समझ में जा रही है, देख के टोली नार की, अरे मेरे भैया, कोई बुद्धि गई चकराई। भाज के आए सामने, अरे मेरे भैया, कोई घोड़ा ले रुकवाई दी। आगे भाजे और भाज के घोड़ा रुकवाए ले, नहीं रुक जाओ, तुमसे तो बात करनी। महात्मा बुद्ध बोले, कौन दे सकी नारी हो रे मेरी प्यारी, और कहाँ धरे अवतार जी। कहाँ की रानुबाई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ किसी भी लगाई के, अरे मेरी प्यारी, और कहाँ को रही सीधारी। एकदम से महात्मा बुद्ध जो थे, अपनो भजन ध्यान तो छोड़ो और छोड़ के भाजे। जिस रास्ता से वे लड़कियां जा रही हैं, सो बाई रास्ता में भाज के पहुंच गए। एकदम से इशारा दिया, तुम सब यहीं रुक जाओ तो बातें करनी। रोक लिया,
कहिए महाराज क्या कहना चाहते हो? हमें एक बात बताओ, तुम सभी लड़कियों के हाथ में धनुष है, बाण है, तुम कोई साधारण लड़की नहीं मालूम पड़ती हो, कौन से देश से आई हो, और ये तुमने ऐसा सब इतना बड़ा टोल क्यों बनाया है? और तो बाकी लड़की एक भी नहीं बोली, क्योंकि बोले तो बोले कैसे, बताएं तो बताएं क्या? अब से कैसे बताएं कि हम लड़की आते ही ना है? लेकिन कोई बात नहीं, महात्मा बुद्ध से सुद्युम्न बोले, महाराज अब हम तुम्हें ये तो नहीं बताएंगे कि हम कहां से आए, लेकिन तुम जो कहना चाहते हो वो कहो। जवाब दिया, हम अगर कहना चाहते हैं, मेरे मन की बात सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हें देख करके हमारे मन में कुछ और आ रहा है, और हमें तो जो मालूम पड़ते हम बिना मतलब में ही महात्मा हो गए। जवाब दिया, हम कहना ये चाहते हैं। अब सोच सोच के रह जाओ करें, कहने की हिम्मत न पड़े, लेकिन फिर भी लला जैसे तैसे कि बोले महाराज भुलाने से और मन की बात बताई है। तुम शादी मेरे संग करो, बन जाओ मेरी घरवाली। जवाब दो है, अब तो समझ में आया होगा। मेरा मतलब ये है, जवाब दिया, पागल हो गए हो बाबा जी? तुम कैसे बाबा जो शादी की बात कर रहे हो? जवाब दिया, कुछ मत पूछो, हमारे मन में बस इतनी बात आ रही है कि तुम हमारे साथ में शादी करो। बार बार जब एक ही बात कही, और वैसे भी महाराज बुद्ध के मन में भी एक बात आई लला, उन्हें सोचा अब लड़की हो ही गए हैं तो शादी तो कहूं ना कहूं करनी पड़ेगी, तो ता से बढ़िया है जो खुद कह रहे हैं तो इन्हीं के संग शादी कर ले। अब लौट के घरे जाएं तो पत्नी पूछेगी महाराज कहाँ है, तो वो का जवाब दी ताश है कि एक की एक पर नजर पड़ी और एक पर एक बलिहार हुए। एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार नारी रूप महीपत के। नारी रूप महीपत के बुध देव मही भर
महात्मा बुद्ध के साथ में नारी रूप में महात्मा बुद्ध से विवाह कर लिया। और जब विवाह कर लिया लला, बाकी जितने सिपाही थे वे लड़की तो है गए लेकिन वन में न रुके। उन्होंने कही हम जाए तो अपने घर ही। वे सब लौट के अपने घर चले आए, लेकिन सुद्युम्न वही महात्मा बुद्ध के पास में रहने लगे। कुछ समय के बाद इनके एक संतान पैदा हुई जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। महाराज परीक्षित उसके बाद में मन में जो आई कि बहुत दिन हो गए, अब हम अपने बाल बच्चा तो देखे आए और इस रूप में हमारी पत्नी भी हमें पहचानेगी नहीं, इसलिए अब हम क्या करें, हम पत्नी के पास जाएं तो पुरुष बन के जाएं, और हो सकता है हमारे पति बड़े तपस्वी हैं, वे हमें दोबारा से पुरुष बना सकते हैं। तो उनने अपने मन की बात संजा को कही। हाँ, दिन भर की चाहे कितनी बातें होए, पत्नी शाम को अपने मन की बात, हाँ, सो उनने बे बात रखी जाके मारे, और पहले सोचने लगी कहूँ ऐसा गुस्सा हो जाए, और फिर धीरे से उनने बे बात से रखा दी। बोले क्यों, हमने सुना है तुम बहुत समय से तपस्या कर रहे हो। बोले हाँ कर रहा हूं। तब तो तुम्हारे पास बड़ी शक्तियां होगी। बोले हाँ बहुत शक्तियां। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? तुम हमें पुरुष बना सकते हो? मतलब मुझे लड़की से लड़का बना दोगे? कैसी बातें कर रही हो? मतलब तपस्या तो की है, हम इतने बड़े तपस्वी नहीं हैं जो हम तुम्हें पुरुष बना दे। जवाब दो तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में ये बात क्यों आई, तुम पुरुष क्यों बनना चाहती हो, ये बात हमें बताओ। तब महाराज सुद्युम्न ने पूरी कहानी सुनाई कि मैं इस अंबिका वन में प्रवेश करते समय नर से नारी हम हो गए हैं, लेकिन मैं राजा सुद्युम्न हूं। राजा सुद्युम्न हूं। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप हमें पुरुष बना दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। हमारी पत्नी हमारा इंतजार कर रही है, हमारे बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के पास में जो कुछ ज्ञान था उन्होंने उसका प्रयोग किया, मंत्र विद्या का प्रयोग किया, लेकिन दोबारा वो उन्हें पुरुष नहीं बना पाए। तब उन्होंने कहा ऐसा करो, महाराज वशिष्ठ के पास जाओ। बोले हम कहां जाएं? बुलवाए ले। महाराज वशिष्ठ जी को बुलवाए और ये कहा महाराज मेरी पत्नी, इनको दोबारा से पुरुष बनना है। ये अंबिका वन में घुसने के कारण नर से नारी हुई है, ये बात हमें पता नहीं थी, ये पहले राजा सुद्युम्न थे। महाराज वशिष्ठ बोले देखो भैया ये बात मेरे बस की नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक तरकीब बता रहे हैं, एक उपाय बता रहे हैं, वो काम करो। बोले क्या करें? अंबिका वन के अंदर भगवान भोले बाबा की पत्नी आज भी मौजूद है, वहीं रहती हैं। उन्हीं के पास में जाओ और वो ही इसका उपाय कर सकती है। अब लला वे जो थे सीधे मैया के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले मैं दोबारा उसी दशा में पहुंचना चाहती हूं जैसी मैं पहले थी। मतलब मैं पहले पुरुष थी, आपके वन में घुसने के कारण स्त्री हुई हूं, आप इसका कोई उपाय करिए। मैया ने जवाब दिया हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शंकर ने इस वन को श्राप दिया है, जो इसके अंदर घुसेगा वो नर से नारी हो जाएगा। हम केवल सुधार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध नहीं बता रहा हूं, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध उनकी बात करता हूं जो चंद्रमा के पुत्र थे। ये भगवान गौतम बुद्ध हैं और वो बुद्ध हैं जिनकी मैं बात करता हूं, वो बुद्ध। ये जो मैं बात कर रहा हूं सतयुग की है और आप जो बात कह रहे हैं वो कलयुग की है। महाराज परीक्षित,
अब क्या हुआ? अब वो जो थे, मैया पार्वती जी ने जवाब दिया, भगवान शंकर का श्राप है ये, इसलिए इस श्राप को मैं तोड़ नहीं सकती। अगर तुम कहो तो 1 महीना तुम पुरुष रहोगे, 1 महीना स्त्री रहोगे, इतना सुधार कर सकता, इतना मैं सुधार कर सकती हूं। उन्होंने कहा इतना ही काफी है। अब मैया ने उनको 1 महीने पुरुष और 1 महीना स्त्री रहने का वरदान दे दिया। जब वो पुरुष हो जाते हैं तो पत्नी के पास चले जाते हैं, स्त्री हो जाते हैं तो अपने पति के पास आ जाते हैं। पूरी जिंदगी नर्क हो गई। महाराज परीक्षित ऐसे ही गुजरती थी। अंबिका वन में घुसने के कारण नर से नारी क्यों हो जाते थे, इसका कारण यह था, भगवान शंकर ने अंबिका वन को श्रापित क्यों किया था? क्योंकि भगवान शंकर ने कभी बहुत सुंदर महल नहीं बनाया जिसमें पार्वती जी रह लेती। एक बार स्नान कर रही थी, कोई खास पर्दा नहीं था। अचानक कुछ ऋषि वहां से निकलते हुए जा रहे थे तो बड़ी लज्जित हुई और शाम को अपने पति से बोली, मतलब भगवान शंकर से बोली, महाराज जब कोई घर में आता है तो बड़ी लज्जा महसूस होती है, थोड़ी बहुत पर्दा होनी चाहिए, तुम हमारे लिए काम करो। बोले क्या काम करें? ऐसे हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, हमारे लिए काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? तो भगवान शंकर से पत्नी बोली कि बनवा दो बाबा हमें सुंदर हवेली, खुली भूमि उपवन की भांति नहीं है, खुली भूमि उपवन की भांति नहीं है। बनवा दो बाबा हमें सुंदर हवेली, खुली भूमि उपवन की भांति नहीं है, खुली भूमि उपवन की भांति नहीं है। रह जाती हूँ जब मैं यहाँ पर अकेली, रह जाती हूँ जब मैं यहाँ पर अकेली, हमें डरते डरते भी आती नहीं है, हमें डरते डरते भी आती नहीं है। जब तुम चले जाते हो कहीं तो फिर हमें बड़ा डर लगता है, कोई आ जाता है तो शर्म लगती है, इसलिए महाराज मेरा घर बनवाओ, हमें एक हवेली बनवाओ, हमें महल बनवाओ। शंकर भगवान बोले महल नहीं बनवा सकता, क्योंकि हम ठहरे महात्मा और महात्माओं को महल शोभा नहीं देते। इसलिए तुम हमें ये बताओ, तुम्हें पुरुषों से लज्जा लगती है कि स्त्रियों से? बोले स्त्री से हमें कोई लज्जा नहीं लगती, अगर लज्जा है तो पुरुषों की है। भगवान शंकर बोले तो फिर जाओ, मैं पूरे अंबिका वन को श्राप देता हूं, जो भी पुरुष इस अंबिका विपन के अंदर प्रवेश करेगा वो नर से नारी हो जाएगा। इसलिए महाराज परीक्षित, वो अंबिका विपन इस तरह से श्रापित था। आइए यहां से आगे की कथा सुनने से पहले 2 बार ताली बजाएंगे, उसके बाद आगे श्रवण करते हैं प्रसंग।